हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रेलवे भर्ती परीक्षा 2026 के लिए सामान्य अध्ययन के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो लगातार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। साथियों, ये सभी क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षा रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल, रेलवे टेक्नीशियन, उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी जीडी के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथियों, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि आधुनिक भारत का जनक किसे माना जाता है। इसमें पूछा गया है कि आधुनिक भारत का जनक किसे माना जाता है। इसका ऑप्शन है महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद या बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक माना जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किस आंदोलन में एक हथियार के रूप में किया था। इसे पूछा गया कि महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किस आंदोलन में एक हथियार के रूप में पहली बार किया था। इसका ऑप्शन है चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल हड़ताल या असहयोग आंदोलन। तो इसका राइट आंसर होगा अहमदाबाद मिल हड़ताल। ठीक है, अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन में पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था। इससे पूछा गया कि जो बंगाल विभाजन हुआ था उस समय वायसराय कौन था। इसका ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड रिपिन या लॉर्ड हार्डिंग। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। इसे पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। इसके ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना, बदरुद्दीन तैयबजी या सर सैयद अहमद खां। तो इसका राइट आंसर होगा बदरुद्दीन तैयबजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया था। इससे पूछा गया कि गांधी जी ने किस एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसका ऑप्शन है लखनऊ अधिवेशन 1916, बेलगाम अधिवेशन 1924, कराची अधिवेशन 1931 या त्रिपुरा अधिवेशन 1939। तो इसका राइट आंसर होगा बेलगाम अधिवेशन। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय मंगल पांडे किस रेजिमेंट के सिपाही थे। इसे पूछा गया कि 1857 के विद्रोह के समय मंगल पांडे थे वो किस रेजिमेंट के सिपाही थे। इसका ऑप्शन है 19वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 34वीं बंगाल नेगेटिव इन्फेंट्री, 20वीं अवध रेजिमेंट या मद्रास रेजिमेंट। तो इसका राइट आंसर होगा 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, जो मंगल पांडे थे वो 34वीं बंगाल इन्फेंट्री के सिपाही थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। इसे पूछा गया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। इसका ऑप्शन है 5वां, 6वां, 7वां या 8वां। तो इसका राइट आंसर होगा 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। साथियों, भारत से बड़े 7 देश हैं, ठीक है, और 6 देश हैं सॉरी, और भारत 7वां देश है, तो इतना आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। इसे पूछा गया कि कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। इसका ऑप्शन है गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गोदावरी नदी और ताप्ती नदी। तो इसका राइट आंसर होगा ताप्ती नदी। ताप्ती नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। साथियों, जो ताप्ती नदी है यह अरब सागर में गिरने वाली नदी है। ठीक है, जो ताप्ती नदी है वो अरब सागर में गिरती है। बाकी गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी नदी यह बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में गिरने वाली नदियां हैं। ठीक है ना, तो ये गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और गोदावरी नदी ये डेल्टा बनाती हैं, लेकिन ताप्ती नदी और नर्मदा नदी
ये नदियाँ जो ये डेल्टा नहीं बनाती हैं, ये एक्सचुरी का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। इससे पूछा गया कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। इसके ऑप्शन है बुध, शुक्र, मंगल या बृहस्पति। तो इसका राइट आंसर होगा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, इसलिए इसे प्रेशर कुकर की संज्ञा दी गई है। किसे? इसे प्रेशर कुकर की संज्ञा दी गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों के बीच स्थित है। इसमें पूछा गया कि जो पाक जल संधि है वो किन दो देशों के मध्य स्थित है। इसके ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका, भारत और म्यांमार, भारत और मालदीव। तो इसका राइट आंसर होगा भारत और श्रीलंका। जो पाक जल डमरू मध्य है वह भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। इससे पूछा गया कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। इसके ऑप्शन है हिमालय, विंध्याचल, अरावली या सतपुड़ा। तो इसका राइट आंसर होगा अरावली पर्वत श्रेणी। जो अरावली पर्वत श्रृंखला जो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं। इससे पूछा गया कि किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं। इसके ऑप्शन है 21 मार्च और 23 सितंबर, 22 जून और 21 दिसंबर, 15 अगस्त और 26 जनवरी या 1 जनवरी और 1 जुलाई। तो इसका राइट आंसर होगा 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। इससे पूछा गया कि जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वह किस राज्य में स्थित है। इसका ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, असम या उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर होगा असम। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वह असम राज्य में स्थित है। कहाँ पर? असम राज्य में स्थित है। साथियों असम में ही मानस वन्यजीव अभ्यारण्य है। असम में ही माजुली द्वीप स्थित है। क्या? माजुली द्वीप असम में ही स्थित है, जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी असम में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है। इसे पूछा गया कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। इसके ऑप्शन है मेंटल, क्रोट, भूपर्पाटी या मैग्मा। तो इसका राइट आंसर होगा भूपर्पाटी। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूपर्पाटी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है। इससे पूछा गया कि जो भाखड़ा नागल बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है। इसके ऑप्शन है गंगा नदी, सतलज नदी, कावेरी नदी या नर्मदा नदी। तो इसका राइट आंसर होगा सतलज नदी। भाखड़ा नागल बांध है वह सतलज नदी पर बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। साथियों जो भाखड़ा नागल बांध है ये पंजाब राज्य में स्थित है। कहाँ पर? पंजाब में बनाया गया है। ठीक है, और सतलज नदी पर स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है। साथियों इसमें पूछा गया कि जो स्वेज नहर है वो किन दो सागरों को जोड़ती है। इसका ऑप्शन है लाल सागर और अरब सागर, लाल सागर और भूमध्य सागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर, काला सागर और लाल सागर। तो इसका राइट आंसर होगा लाल सागर और भूमध्य सागर। जो स्वेज नहर है वो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समानता का अधिकार वर्णित है। इससे पूछा गया कि जो समानता का अधिकार है वो किस अनुच्छेद के तहत वर्णित किया गया है। इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 12 से 13, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 20, अनुच्छेद 25 से 28। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 14 से 18 तक। ठीक है, अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार का वर्णन किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में दिया गया है। इससे पूछा गया कि जो अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में दिया गया है। इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 15,
अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 18? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? इससे पूछा गया कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 32? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 32। साथियों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है? इससे पूछा गया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44 या अनुच्छेद 48? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? इससे पूछा गया कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है या किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाया जाता है? इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 72 या अनुच्छेद 123? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 61 के तहत। अनुच्छेद 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि सामान्य नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इससे पूछा गया कि सामान्य नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 44 या अनुच्छेद 45? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार बन गया? इससे पूछा गया कि जो शिक्षा का अधिकार है वो किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार बन गया है? इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21A या अनुच्छेद 22? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। साथियों, अनुच्छेद 21A के तहत 82वां संविधान संशोधन किया गया था, ठीक है ना। 82वां संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? इसे पूछा गया कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत फाइनेंशियल इमरजेंसी या वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 368? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल या फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? इससे पूछा गया कि अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? इसका ऑप्शन है आपातकाल की घोषणा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, चुनाव आयोग या संघ लोक सेवा आयोग? तो इसका राइट आंसर होगा संविधान संशोधन की प्रक्रिया या संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? इसमें पूछा गया कि भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? ऑप्शन है अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 148 या अनुच्छेद 155? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 76। भारत के महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? इससे पूछा गया कि भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? इसका ऑप्शन है भील,
गोंड, संथाल या थारू। तो इसका राइट आंसर होगा भील। भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह भील जनजाति समूह है। कौन सा है? भील जनजाति समूह है जो भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह है। इसके बाद आता है गोंड। ठीक है, पहले हो गया भील, कौन सा? भील, फिर इसके बाद गोंड। ठीक है, गोंड दूसरे स्थान पर है और भील सबसे बड़ा जनजाति समूह है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुकी जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में निवास करती है? इससे पूछा गया कि जो कुकी जनजाति है वो भारत के किस राज्य में निवास करती है? इसका ऑप्शन है मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या मिजोरम। तो इसका राइट आंसर होगा मणिपुर। कुकी जनजाति भारत के मणिपुर राज्य में निवास करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दीपावली को शोक दिवस के त्यौहार के रूप में मनाती है? इससे पूछा गया कि कौन सी ऐसी जनजाति है जो दीपावली का जो त्यौहार है उसको शोक दिवस के रूप में मनाती है? इसका ऑप्शन है खासी, मुंडा, भील या थारू। तो इसका राइट आंसर होगा थारू जनजाति। जो थारू जनजाति है जो दीपावली के त्यौहार को शोक दिवस के रूप में मनाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? इससे पूछा गया कि जो टोडा जनजाति है वह भारत के किस हिस्से में या किस पहाड़ी में पाई जाती है? इसका ऑप्शन है अरावली की पहाड़ियों में, नीलगिरी की पहाड़ियों में, विंध्याचल की पहाड़ियों में या सतपुड़ा की पहाड़ियों में। तो इसका राइट आंसर होगा नीलगिरी की पहाड़ियों में। टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है जो तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर? तमिलनाडु में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा।